तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पाइट का चैनल पे। आज फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने वाले हैं। ये भी एक्सरसाइज थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। अगर एक वीडियो में हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये वाला एक्सरसाइज को भी 3 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को भी कोई परेशानी ना हो। तो हम क्वेश्चन नंबर पिछले वाले क्लास में 3 तक बता दिए थे, ठीक है। आप 4 क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 में, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स हमको क्या निकालना था, टर्म्स निकालना है। द एपी दिया हुआ, ठीक है, 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ दिया, ठीक है। एसन हमको भी दिया हुआ कितना 636 दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें सोल्यूशन करने से पहले हम इसको लिखेंगे, जो गिवन है ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। जो पहले गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या हो सकता है बताइए। गिवन हो सकता है फर्स्ट टर्म, गिवन हो सकता है, नहीं ये गिवन हो सकता है। ये कितना 9 हो जाएगा। इस तरह डी गिवन करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 माइनस कितना 9 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। हमको एसन दिया हुआ है, एसन कितना दिले है तो 636 दिया हुआ है, और एन हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। चूंकि एसन बराबर क्या होता है तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और एसन की जगह पर क्या है दिया हुआ, तो एसन की जगह पर दिया हुआ 636 रख देंगे, इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई एक की जगह पर कितना दिया हुआ है तो 9 आ गया, एक की जगह पर प्लस एन की जगह पर एन रहेगा, एन निकालना हमको एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया तो 8 आया है तो 8 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम करेंगे पर सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस अंदर में 8 गुना कर देते कितना 8 एन माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा तो 18 में से 8 घटे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 10 प्लस 8 एन, ठीक है। चलिए तो 636 इक्वल टू एन अपॉन 2, देखो तो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर देंगे तो क्या बच जाएगा तो 5 बच जाएगा प्लस 4n बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 636 इक्वल टू, अब एन अंदर गुना करते हैं कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा तो और इसको स्टैंडर्ड में लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हमको दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं, और यहाँ से विभेदकर मेथड यानी डी से भी बना सकते हैं, डी निकाल के भी बना सकते हैं, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो हम डी से निकाल देते हैं। तो यहाँ से डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले है तो यहाँ पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले ए मालूम कर देंगे, बी और सी मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा बी 5 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा तो माइनस 636 हो जाएगा, ठीक है, सी के जगह पर। अब यहाँ से डी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। चूंकि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की जगह पे कितना हो जाएगा, बी की जगह पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने ए की जगह पर 4 हो जाएगा, गुने सी की जगह पर माइनस 636 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, माइनस 16, 16 में इतना से माइनस प्लस हो जाएगा ना, 16 में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 से 96 के 6 हो जाएगा, हाथ में 9 हो जाएगा, और 16 16 के 48, 48 होना कितना हो जाएगा 48 9 57 हो जाएगा ना, 48 9 57 के साथ हो जाएगा, हाथ में 5 रहेगा। चलिए और 16 16 से 96, 96 और 5 फिर कितना हो जाएगा 96 और 5 101 हो जाएगा, 101 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 2 1 हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 6 5 11 हो 6 5 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा,
और 7 2 9, 9 एक हाथ वाला 0 हाथ में एक रहेगा, एक एक 2 हो जाएगा, और फिर 0 के 0 यानी 1 0 2 0 1, ठीक है। और यहाँ से डी बराबर आ गया कितना हमारा, तो डी बराबर आ गया 1 0 2 0 1 आ गया, ठीक है। चलिए तब यहाँ से एन बराबर निकालेंगे, इसे मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा इधर तक। यहाँ से हम एक सब की जगह पर क्या लिखे थे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। एक बार क्या होता है, तो माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 होता है। यहाँ से एक से जगह पेन है ना, टेन बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस बी की जगह कितना 5 है ना, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पर 1 2 0 1, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, एक की जगह पर 4 है ना, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस। अभी रूट कितना का है, तो एक 1 0 2 0 1, ये हमारा 101 का रूट है, ठीक है। कितना है, तो 101 का स्क्वायर है, ठीक है, 101 हो जाएगा, बटन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से एक बार प्लस वाला लिखेंगे और माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे -5 प्लस 101/8, और फिर एक बार लिखेंगे -5 माइनस 101/8 लिखेंगे। यहाँ से n का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक बार आएगा कितना घटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 9 96 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा -107 -106/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटेगा 12 ठीक 96, इन वाला कितना आ गया 12 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इन बराबर माइनस में आ जाएगा ना, माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, नोट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है, फ्रिक्शन में भी नहीं होता और माइनस में भी नहीं होता। टेबल हम क्या लेंगे, नहीं गलत नहीं, माइनस में आ गया तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है, जो प्लस वाला आएगा उसको ले लेंगे। अब पिछले एक क्वेश्चन में बताए थे, तो इनमें भी आया था ना 2 माइनस वाला प्लस वाला, तो प्लस वाला हमेशा लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में टर्म कभी नहीं होता है। चलिए आई होप कि पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है, 5 दिया हुआ, यानी पहला पद कितना दिया हुआ, एपी का पहला पद हमारा 5 दिया हुआ, ठीक है। द लास्ट टर्म और अंतिम पद कितना दिया 45 दिया हुआ, ठीक है। एंड द सम इज कितना दिया, एसन कितना दिया हुआ है, पदों का योग दिया है 400, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये निकालना, ठीक है, पदों की संख्या निकालना है। एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है। चलिए तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना कितना, तो 5 गिवन है, और हमको क्या लास्ट टर्म भी गिवन है, तो लास्ट टर्म मतलब एन की कितना गिवन है, तो लास्ट टर्म भी गिवन कितना है, तो 45 गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन, तो सम गिवन है, यानी एसन गिवन है, एसन कितना है, तो 400 है। और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो एन निकालने के लिए बोल रहा है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने के लिए बोल रहा है ना, दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हमको एन दिया हुआ, ठीक है, तो फॉर्मूला हमको एन निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला एन बराबर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से डी निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि एन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो बताइए आप लोग, एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी जानते हैं ना, ठीक है। चलिए इसलिए एन एन की जगह पे कितना 45, तो 45 रख देंगे इक्वल टू ए की जगह पे कितना 5, तो 5 प्लस एन हम निकालना, तो एन को एन रख देंगे -1, और डी की जगह पे कितना है, और डी तो निकालना है ना, डी निकालना है, हाँ डी निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, और एन भी निकालना है। चलिए रुक जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एसन दिया हुआ है, ओह सॉरी, पहले हम एसन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या लगाएंगे, तो एसन बराबर लगाएंगे, तब यहाँ से एन निकलेगा, ठीक है। पहले एसन बराबर लगाएंगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ से, एसन बराबर क्या होता है, एसन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, चलिए डी होता है, ठीक है। डी नहीं दिया हुआ, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो देखिए यहाँ सेशन कितना दिया, तो 416 है दिया हुआ है, तो 400 रख देंगे, ठीक है।
एन कुछ नहीं तो इनको एन रह देंगे नीचे, 2 गुने मल्टीप्लाई, एक की जगह पर 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस एन का निकालना तो एन रह देंगे 1 इंटू डी की जगह पर कितना नहीं है तो डी भी रह देंगे, ठीक है। चलिए आई 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 800 हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटू 10 प्लस अंदर में गुना कर दो डी एन से, तो डी एन माइनस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी एन माइनस डी। अब देखिए यहां से तो हो जाएगा 800 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा अंदर में गुना कर दो एन से, ठीक है, तो टे एन प्लस डी एन स्क्वायर माइनस एन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन डी हो जाएगा, ठीक है, एन डी। गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, रुक जाओ 1 मिनट। चलो यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ए एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए एन। एन मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, डी। ओ, फॉर्मूला ही गलती रख दिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या रखना था हमको, एक और फॉर्मूला होता है ना, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन होता है, ठीक है, इसको रखेंगे तब यहाँ से निकल जाता है, बहुत मिस्टेक होता है। चलिए देखिए यहाँ से एन की जगह पे कितना 400 होता है, 400 इक्वल टू एन बटा 2 तक एन बटा 2, एक की जगह पर कितना दिया हुआ, एक की जगह पर हमारा दिया 5 दिया, ठीक है, तो 5 प्लस एन की जगह पे कितना दिया 45, तो 45 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन अपॉन 2, कितना आसान था लेकिन हम ज्यादा ही दिमाग लगा दे रहे थे। तो 400 इक्वल टू कितना, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, आई कटेगा आप 4 से, यानी 25 को 100 यानी 16 से कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। यहाँ से एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 16 आ गया, कितना आ गया 16। चलो वो तो निकल गया एन। अब हमको क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, तो डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्या लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया 45, तो 45 रख देंगे, और ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, ए की जगह पर 5 दिया तो 5 रख देंगे, प्लस एन की जगह पर 16 है ना, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा, डी की जगह पर डी निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से 5 को पहले घटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 कोई नहीं ले लाते हैं, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना बचेगा, 16 माइनस से 15 डी हो जाएगी, इधर घटेगा तो, और यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डी, ठीक है, 15 डी। और यहाँ से डी निकाल दो, इधर मिटा देते हैं, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 5 से 15 8 25 40, यानी डी बराबर कितना हो गया, तो 8/3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। डी बराबर कितना आ गया, तो 8/3 आ गया, और एन भी निकल गया, एन कितना आ गया, तो 16 आ गया, ठीक है। चलिए आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म दिया हुआ हमको, कितना दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ 17 दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म कितना 350 दिया हुआ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज ए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है, हमको सम निकालना है, क्या निकालना है, तो सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। चलिए यहां से जो पहले दिया हुआ लिख लेते हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं, जो गिवन है पहले लिख लो, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लो, और कहीं क्वेश्चन में लगता है कुछ छूट गया है, कॉमन डिफरेंस, ओह देखो ये 9 दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गलती कुछ था इसलिए हम बोला डॉट थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो गिवन है पहले लिख लीजिए, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है, जितना पहले जो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में वो पहले लिख लो, ठीक है, जो गिवन गिवन यानी गिवन क्या क्या है, ठीक है, वो पहले लिख लो, गिवन लिखते के साथ आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या निकालना हमको और कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन देखकर बना सकते हैं, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले निकालने के लिए बस सीख जाना आपको, ठीक है।
ये इतना सीखे तो समझिए क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएगा। तो देखिए गिवन क्या है, तो बोला फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म का चाहिए होता है ना, तो ये वाला कितना दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट टर्म मतलब एन होता है ना, तो एन कितना दिया हुआ है, तो 350 दिया हुआ है, 350, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, क्या दिया है, डी दिया हुआ है, डी कितना दिया है, तो कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है। तो हमको से निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, ठीक है, यानी सम निकालना नहीं ऐसे निकालना है। तो देखिए तो खाली फॉर्मूला पर बैठाना है ना हमको, सब कुछ दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ऐसे निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला होता है ना, देखो ए प्लस यानी एन बटा टू इंटू ए प्लस एन होता है ना, तो ये पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चूंकि जानते हैं फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है, तो होता है एन अपॉन टू इंटू ए प्लस टू एन होता है ना, वो एन होता है, लास्ट टर्म होता है ना, ये वाला फॉर्मूला पर बैठा देंगे, बन जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ से एन की जगह पे कितना हो जाएगा, एन की जगह पर नहीं दिया हुआ ओ, तो पहले हमको एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से एन निकाल लेते हैं, देखिए तो यहाँ से एन नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ से एन कैसे निकलेगा, तो एन बराबर हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, चलिए डी होता है। और यहाँ से एन कितना दिले, तो 350 दिले है, तो 350 रख देंगे। और एक जगह पे कितना 70, तो 70 प्लस एन निकालना, तो एन पे रख देंगे -1, और डी की जगह पे कितना 9 है, तो 9 रख देंगे, ठीक है। चलिए अब 17 को क्या करेंगे, मिला के घटा देंगे, तो 350 में से 17 जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, तो इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी 9 बच जाएगा ना, यहाँ से घटाओ तो कितना हो जाएगा 3, 4 में से गया 3 और 3 इक्वल टू कितना, एन माइनस वन इंटू डी, न सॉरी 9 है ना, 9 से कटेगा ये, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 37 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 37 इक्वल टू एन माइनस वन, एन निकालेंगे तो कितना होगा 37 में वन आके जुड़ जाएगा ना इधर, कितना हो जाएगा 37 प्लस वन, यानी कितना एन बराबर हमारा आ गया 38। अब एन भी निकल गया, अब यहाँ से फॉर्मूला पर बैठाए थे ना, पिछला वाला जो फॉर्मूला लिखे थे उस पर क्या निकालना है, तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम निकाल देते हैं, ठीक है, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो अब यहाँ से निकालते हैं ऐसे, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, तो एन अपॉन टू इंटू ए होता है फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है ना इसका, तो एन ए प्लस लास्ट टर्म में भी होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमारा एन एन कितना है, तो 38 आया, 38 अपॉन टू इंटू ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पर हमारा लास्ट फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, तो 17 दिया हुआ, प्लस एन कितना है, तो 350, 350, तो ये कटेगा 19 दूनी 38, तो 19 इंटू कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, तो 7 6 3 यानी 367 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 गुने कितना हो गया 367, गुना कर दो इसको, 19 का 19 यानी 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 3 से यानी 3 हाथ में 13 हो जाएगा, और 19 छक 14 हाथ से यानी 114 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, 127 के 7 हो जाएगा, हाथ में 12 रहेगा, ठीक है। 19 से 3 57, 57 और 12 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 69, 57 12 69, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है, एसएन बराबर, यानी एसएन बराबर क्या हो गया, एसएन बराबर हमारा आ गया 6973, 6973 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आई होप कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर सभी समझ में आया होगा। आज इसको समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एन एपी का 22 टर्म दिया हुआ है, हमको 22 ए सम पूछना, ठीक है, और 22 पदों का योग भी निकालना, ठीक है। इन विच डी, और इसमें डी दिया हुआ कितना 7 दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ 7 एंड और 22 यानी 22वां पद कितना दिला है, तो 149 दिला है, 22वां पद 149 दिला है, और एन का भी वैल्यू कितना 22 दिला है, हमको एस एन भी और ए से 22 निकालना भी है, ठीक है, 22 पदों का योग भी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इसमें गिवन है लिख लो, सोल्यूशन करते हैं यहाँ से, तो गिवन क्वेश्चन बनाने से पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो पहले लिख लेना, ठीक है, तो यानी तो हमारा गिवन हो जाएगा 22 यानी एन बराबर गिवन है ना,
इन पदों को दिले, टर्म दिले, 22 टर्म दिले, ठीक है एपी का। हमको डी दिया हुआ है, डी कितना दिला है तो 7 दिया हुआ है, और A22 भी दिला है कितना तो 149 दिया हुआ है, तो हमको से S22 पूछ रहा है, S22 पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इतना तो गिवन हो गया। चलिए अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको निकालना है, क्या निकालना है तो हमको ऐसे S22 निकालना है, तो इसको निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा ए, निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकलेगा तब ना इसमें फॉर्मूला बैठेगा, तो देखो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लिख सकते हैं A22 बराबर ए प्लस क्या लिख सकते हैं तो एक एच डी लिख सकते हैं। चलिए एक एच डी लिख देंगे, I22 दे लिया कितना तो 149 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए ए के जगह पे कितना हो जाएगा, ए के जगह पे तो निकालना है प्लस 21 गुने डी, डी के जगह पर 7 है ना तो 7 रख देंगे, 149 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ए प्लस गुना करो तो 7, 7 दूनी 14, 147 जाके ना घटेगा तो कितना हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो ये बराबर कितना आ जाएगा घटेगा तो 2 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2 आ गया। चलिए फर्स्ट टर्म 2 आ गया, तो अब यहाँ से निकाल देना S22, इसलिए यहाँ से लिख देते हैं S22 का क्या हो जाता है n/2 इंटू कौन वाला फॉर्मूला रखेंगे तो हम फॉर्मूला रख देंगे, कोई वाला भी रख सकते हैं, ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी रख देंगे, ठीक है क्योंकि सब हमको मालूम है ना। यहाँ से n की जगह पे कितना है, n की जगह पर हमारा 22 ले, 22/2 इंटू 2 गुने की जगह पर कितना आया तो 2 आया, प्लस n की जगह पर कितना 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7, तो 7 रख देंगे, ठीक है। कटेगा 11 दूनी 22, यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 2 दूनी 4 प्लस घटेगा तो कितना 21 7 147 हो जाएगा, यहाँ से 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जुटेगा तो 1 5 151, 151 11 से गुना करो तो कितना हो जाएगा S22 बराबर, तो 11 एकम 11 के 1 हाथ में 1, 11 5 55, 1 56 हाथ में 5, 11 और 5 16, यानी आ जाएगा हमारा 16 61 आ गया, कितना आ गया तो 16 61, ये हमारा S22 निकल गया, यही निकालना था हमको, ठीक है। चलिए आई होप कि क्वेश्चन आपको आंसर भी समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 8 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, यानी 7वां पद ऑफ एन एपी इज 49, यानी एपी का 49वां यानी 7वां पद कितना दे रहे 49 दे रहे, ठीक है, एंड ऑफ 70 टर्म इज 289, 289 और 17वां पद कितना दे 289 दे रहे, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, तो एन पदों का योग निकालना, क्या निकालना इन पदों का योग निकालना, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन इसमें क्या हो सकता है, तो गिवन हमारा है यानी 7वां पद कितना है तो एस, यानी 7वां पद एस एस से कितना है तो 49 है, आओ 17वां पद यानी एस 17 कितना है तो 289 है, ठीक है। हमको से एस एन पूछ रहा है, एस एन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से हम ये वाला लिख सकते हैं, चूंकि एस एन लिख सकते हैं, एस एन बराबर ए प्लस 6 डी, एस एन कितना दिले 49 दिले है, तो 49 पर कितना होगा प्लस 6 डी हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब फिर कितना लिख सकते हैं, फिर अब इतना हो रहा है A17 बराबर, ठीक है, फिर A17 बराबर अब 9 यानी अब, ठीक है, A17 बराबर कितना हो जाएगा तो A प्लस 16D हो जाएगा, तो A17 कितना 289 इक्वल टू कितना हो गया प्लस 16D, एक प्लस 16D, समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड आ गया ना, तो यहाँ से AD निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड से, बताया ना फर्स्ट सेकंड से निकालने के लिए कौन सा तो एलिमिनेशन मेथड से बताएं निकालने के लिए, तो यहाँ चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इधर मिटा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, समीकरण एक और
दो से समीकरण एक और दो से, चलिए देखते हैं इधर। तो समीकरण एक कितना है, तो ए प्लस 6 डी इक्वल टू कितना, 49 है, 49 है, ठीक है। और ए प्लस 16 डी इक्वल टू कितना है, तो 289, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो क्या करेंगे, तो इसमें का चीज सेम, ए सेम है ना, तो ए सेम है, तो इसको हम काटने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला साइन देखेंगे, ठीक है। तो नीचे जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा प्लस कर देंगे। तो नीचे क्या प्लस में है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, ये सेम सेम है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस में हो गया ना, ऊपर प्लस प्लस 6 डी, नीचे माइनस 16 डी, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 10 डी हो जाएगा, कितना, माइनस 10 डी इक्वल टू आई प्लस 49 और माइनस 289, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 4 2 माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, जीरो से भी जीरो कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 24 आ गया, डी बराबर कितना आ गया, तो 24, डी बराबर 24 आ गया, ठीक है। और जब 24 आ गया तो डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो रख देते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में रखेंगे तो एक ही मान आएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो कितना है, तो ए प्लस 6 डी की जगह पे कितना 24 रखेंगे इक्वल टू 49, यहाँ से ए प्लस कितना हो जाएगा, 24 चक्को 144 हो जाएगा इक्वल टू 49, ठीक है। यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा, तो 49 माइनस 144, और ये वाला कितना घटेगा, तो माइनस में आ जाएगा ना, तो 9 पर 14 के 4, यहाँ से हो जाएगा, फिर 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी माइनस 100 और माइनस 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 95। तो ये भी निकल गया, डी भी निकल गया, ठीक है। तब यहाँ से हमको एसन निकालना है ना, तो एसन बराबर लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए एसन बराबर एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से क्या हो जाएगा, एन की जगह पे नहीं रहेगा ना, क्योंकि एन हमको निकालना है, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई एक जगह पे कितना आया, एक जगह पर -95 आया, कितना, तो -95 प्लस एन की जगह पे नहीं रहेगा, -1 इंटू डी की जगह पे कितना हो जाएगा, डी की जगह पर 24 हो जाएगा, 24। चलिए 10/2 इंटू कितना हो जाएगा, तो माइनस, गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 1 19 माइनस 190, प्लस इसको गुना कर दो तो 24n माइनस 24 तो n/2 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस 100, -190 और -124 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, जुटेगा तो हमारा हो जाएगा, जोड़ो इसको, फर्स्ट द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमको, तो 4 चलिए ना रहा है, चलिए देखिए तो कितना 4 हो जाएगा, जीरो में जुड़ेगा तो, और 9 2 11 के एक हाथ में एक दो, यानी -214 होगा, कितना, -214 प्लस 24n, ठीक है। यहाँ तक आ गया ना, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए देखिए, प्रोसेस तो सब सही किए, ठीक है, लिखता है कहीं प्लस माइनस में गलती हुआ, ठीक है, इसी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, सब प्रोसेस तो सही किया हुआ है। अब ए का भी वैल्यू सही आया है, डी का भी वैल्यू सही आया है, और इसमें कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा इसको कहाँ पर मिस्टेक हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 214 हो जाएगा, ठीक है। अब -214 प्लस 24, इसको घटा थी, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो n/2 इंटू कितना लिखेंगे, तो माइनस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 24 पहले लिख देते हैं, ठीक है, 24n माइनस, तो 4 9 तो 11 के एक हाथ में एक, 214 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में,
और यहाँ से 2 कॉमन कर देते हैं, तो n/2 इंटू 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12n माइनस 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, दूसरे 2 कट जाएगा, ठीक है, दूसरे 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12n स्क्वायर माइनस 107n, n इंटू, कहीं तो मिस्टेक हुआ है सोल्यूशन में, ठीक है, चलिए इसको हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर ए थी 8 लिखे है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको 9 कर दो, ठीक है, नहीं 8 की जगह पर 9 कर दिए, ठीक है, तो 9 की जगह पर 8 कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कहीं पे गलती हुआ है, प्लस माइनस में हम सुधार देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम बता देंगे पहले इसको, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर उल्टा हो गया, ठीक है, 9 का 8 में बता दिए, 8 वाला 9 बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, यानी 50 एपी का 51 टर्म दिया है, एन कितना दिया है, तो 51 दिले इन टर्म्स, और फाइंड भी करना हमको 91 पदों का योग भी फाइंड करना, ठीक है, और एन की जगह पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। मुझ सेकंड एंड थर्ड टर्म और कितना 14 एंड 18 है, ठीक है, और सेकंड एंड थर्ड पर कितना है, तो सेकंड पद है 14, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद कितना है, तो 18 है, ठीक है, तो हमको से कॉमन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो चलिए यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से पहले जो गिवन है लिख लो, ठीक है, तो गिवन कितना हो जाएगा, गिवन हो जाएगा हमारा, गिवन हो जाएगा एन टर्म कितना 50 टर्म दिया है ना, इनकी जगह पर इन टर्म निकालने के लिए, तो एस निकालने के लिए बोल रहा है, यानी एस 51 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो 51 पदों में एन हमको पता चल गया ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट यानी सेकंड टर्म A2 कितना दिया है, तो 80 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और A3 कितना दिया है, तो 83 18 दिया हुआ है, तो हमको से एस 51 निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने, तो 51 पदों का योग निकालने के बोल रहा है, ठीक है, वाट। चलिए देखिए, तब यहां से हम लगाएंगे S51 बराबर, तो पहले हमको तो ए और डी निकालना पड़ेगा ना, ए और डी मालूम है ये नहीं, ठीक है, तो यहाँ से पहले ए और डी निकाल लेते हैं, लिखेंगे A2 बराबर लिखेंगे ए प्लस डी, A2 कितना है, तो 14 है, तो 14 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरह क्या लिखेंगे 3 बराबर क्या लिखेंगे, तो ए प्लस 2डी लिखेंगे, A3 कितना दिया है, तो 18, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी, समीकरण सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या निकालेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, सेकंड यानी समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है, समीकरण एक और दो से। चलिए तो कितना है, तो एक हो गया हमारा ए प्लस डी बराबर क्या हो गया 14 हो गया, समीकरण फर्स्ट, और फिर हो गया ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी बराबर कितना हो गया, प्लस टू डी बराबर 18, समीकरण सेकंड, ठीक है, यहाँ से क्या करें घटा देंगे ना एलिमिनेशन मेथड से, तो कट जाएगा ये, यहाँ से क्या बचेगा माइनस डी इक्वल टू कितना -4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी बराबर कितना 4 आ गया, अब डी का वैल्यू 4 आ गया, तो डी का वैल्यू कहाँ से, समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, डी का वैल्यू समय आएगा ए का वैल्यू, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं समीकरण एक से, समीकरण एक से इधर लिख देते हैं, ठीक है, तो समीकरण कितना, तो ए प्लस ए निकालना है ना, तो हाँ ए प्लस डी की जगह पे कितना 4 आया, 4 बराबर 14, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस 4, और ये वाला कितना आ गया 10 आ गया, तो ए का भी वैल्यू पता चल गया और डी का वैल्यू पता भी चल गया, ठीक है, तब यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए एस 51 बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा टू, टेन की जगह पे कितना 51 हो जाएगा बटा टू इंटू टू, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर 51 माइनस वन इंटू डी की जगह पे कितना हो जाएगा, डी की जगह पर 4, चलिए तो 51/2 इंटू कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस घटेगा तो कितना, तो 50 बचा 50 में 4 से तो 200 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा 51/2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा, चलिए इधर मिटा देते हैं, तो यहाँ से S51 कितना हो गया, S51 बराबर, तो 51
2 मल्टीप्लाई कितना 220 कटेगा 11 दूनी 22 यानी हो गया गुना करो तो 11 एकम 11 हाथ में 1 11 पचे 55 1 56 यानी S51 कितना हो गया तो 5610 हो गया 5610 यानी 51 पदों का योग कितना हो जाएगा तो 5610 हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है सो वाट A1 A2 डॉट 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 एन तक दिया हुआ ठीक है फ्रॉम एन एपी एपी में दिया हुआ है वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो ठीक है हमको पहले डिफाइन करना है कि एपी में है कि नहीं ठीक है और उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म निकालना है कितना तो 15 पदों का योग निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन दिया है ठीक है अगर एक क्वेश्चन हम बता देंगे तो दूसरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देते हैं देखिए यहाँ से तो फर्स्ट कितना दिया है तो ए एन बराबर दिया हुआ 3 + 4n दिया है ठीक है 4n। चलिए देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं ठीक है लेट पहले कितना मान लेंगे लेट n बराबर 1 मान लेते हैं ठीक है कितना मान लेते हैं तो 1 मान लेते हैं तो यहाँ से a1 बराबर कितना हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा लेट करना पड़ेगा इसमें ठीक है a1 a2 निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा a1 बराबर तो 3 + 4 कितना 7 हो जाएगा फिर इस तरह फिर लेट कर लेते हैं n बराबर कितना 2 तो यहाँ से अब ये 2 हो जाएगा एक जगह पर कितना रखेंगे जगह पर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर तो 3 + 4 × 2 हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा तो 3 + 8 11 हो जाएगा। तो इसी तरह कितना a1 a2 तक बोल रहा है ना फिर इस तरह आप लेट कर लेते हैं n बराबर 3 कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ से a3 बराबर क्या हो जाएगा तो 3 + 4 × 3 यानी a3 कितना आ जाएगा तो 3 + 12 यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हमको आपको डिवाइड फिर क्या करना पहले इसको चेक करना ठीक है कि एपी में है कि नहीं श्रृंखला में है कि नहीं ठीक है। तो देखिए यहाँ से चेक करने के लिए क्या करते हैं D1 यानी D1 बराबर D2 आना चाहिए ना तो पहले D1 निकाल लेते हैं तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - 7 हो जाएगा A1 तो A2 कितना है यहाँ से हमारा A2 11 माइनस A1 कितना आया तो 7 घट के कितना 4 आ जाएगा। चलिए इसी तरह D1 हो गया अब D2 चेक कर लेते हैं D2 का क्या हो जाएगा तो A3 - A2 A3 कितना A3 15 माइनस A2 कितना तो 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 दोनों बराबर आ रहा है ना A1 यानी D1 और D2 क्या दोनों बराबर आ गया ना यहाँ से हम समझेंगे कि D1 बराबर D2 यस क्या इट इज एपी ठीक है यस इट इज एपी ठीक है एपी में है ठीक है। चलिए अब एपी में है तब यहाँ से हमको क्या है एज 50 निकालना ना ये कितना निकालना तो एज 50 निकालना। अब एज 50 निकालने के लिए पहले हम देखो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा तो हमको निकालना पड़ेगा ए एन ठीक है तो A1 हो गया यानी ये हो गया यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले एपी क्या बना लेते एपी बना लेते ठीक है एपी बराबर क्या लिखेंगे इसलिए एपी बराबर यानी A1 A2 A3 ना A1 A2 के A1 की जगह पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा A2 की जगह पे कितना 11 हो जाएगा A3 की जगह पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा डॉट 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 ठीक है। चलिए तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा मिटा देते हैं इधर ऊपर इधर मिटा देते हैं तब श्रृंखला तैयार हो गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म यानी बराबर क्या निकाल सकते हैं ए बराबर हो जाएगा 7 और डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर निकाले है ना तो कितना हो जाएगा 11 - 7 यानी 4 हो जाएगा ठीक है। अब ए और डी पता चल गया ठीक है अब ऐसा हमको क्या एन निकालना है ना एन निकलेगा तभी ना अच्छा ए डी पता चल ही गया ठीक है हमको एस 50 निकालने के लिए बोल रहा है एस 50 नहीं निकल जाएगा अब चलिए तब यहाँ से एस 50 निकाल देते हैं इसलिए एस 15 बराबर क्या हो जाएगा तो n/2 × 2a + n - 1 × d n की जगह पर कितना 15/2 × 2a एक की जगह पर 7 प्लस n की जगह पर 15 - 1 × d की जगह पर 4 d की जगह पर 4 हाँ ठीक है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है यहाँ से कितना 15/2 × 7 दूनी 14 प्लस 14 को 56 यानी यहाँ से आ गया S 15 बराबर
एच 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 14×56 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 14 + 56 70, यानी 35×2 = 70, यानी होगा 15×35, 15 में 35 से गुना कर तो कितना हो जाएगा, तो 15×5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15×3 = 45, 45 और 7 52, यानी 525 आ जाएगा एस 15 बराबर। कितना आ गया, तो एस 15 बराबर 525 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन बच गया, उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन बच गया था, ठीक है, यानी आंसर नहीं आ रहा था ना, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। उसको बताने के बाद ही आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो सही से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई और भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।